Hello bachcho, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics, and welcome to my YouTube channel, the place where you fall in love with physics. Today we are going to solve some numericals of chapter number 6, work, energy and power. सबसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 6.3 है, उसके बारे में बात करेंगे. A cyclist comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. A. How much work does the road do on the cycle? रोड ने साइकिल पे कितना वर्क किया होगा वो हमें फाइंड करना है. बी. हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड. सेम वही प्रोसेस में साइकिल ने रोड पे क्या वर्क किया होगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, रोड ने साइकिल पे कितना वर्क किया वो हम फाइंड करेंगे. उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया. ओके, चलो तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग stop in 10 meter. That means displacement of cycle. साइकिल का जो डिस्प्लेसमेंट, बाइसिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम S से डिनोट करेंगे. सो S इज इक्वल टू 10 मीटर. ओके, नाउ during this process the force on the cycle due to road, so we can write force on cycle due to road. So यहां से हम लिख सकते हैं force on cycle due to road is equal to 200 न्यूटन. रोड ने साइकिल पे कितना फोर्स लगाया इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन का. ओके, चलो इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन. ओके, मोशन को अपोज कर रहा है. डेट मीन्स फोर्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, और जब साइकिल स्किड होती है तब उस साइकिल का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. वी हैव टू फाइंड हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल. वी हैव टू फाइंड वर्क done on cycle by road. ओके, ये हमें फाइंड करना है ए में, और बी में हमें फाइंड करना है वर्क ऑन रोड बाय साइकिल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वी हैव टू फाइंड दिस टू. ओके, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे रोड ने साइकिल पे कितना वर्क किया वो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो देखो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा साइकिल स्किड होती है तो साइकिल जिस डायरेक्शन में स्किड होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस साइकिल इज स्किडिंग, the force and displacement of cycle are in opposite direction. जिस डायरेक्शन में साइकिल रोड पे स्किड होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड. ओके, सो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, द एंगल थीटा बिटवीन स्किडिंग, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल, एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ साइकिल बाय रोड. सो वी कैन राइट 180 डिग्री. both are
opposite to each other, so angle between them is 180 degree, or we can say pi radian. Okay, so work done on cycle due to road is equal to force acting on cycle due to road into displacement of cycle, that, or we can say skidding of cycle, into cos theta. Okay, by using the expression of work, that is scalar product of force and displacement. If we remove the scalar product between two vectors, we have to introduce the angle between both factors. So here work done on cycle by road is equal to, अब ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन साइकिल बाय रोड हमारे पास है 200 न्यूटन जितना, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल, और वी कैन से स्किडिंग ऑफ साइकिल 10 मीटर, मल्टीप्लाई बाय कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कॉस 180, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 180 की होती है -1, कॉस 0 की 1 तो कॉस 180 की -1, कॉस 90 की 0 तो कॉस 270 की भी 0 हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस 180 इज इक्वल टू -1। सो वर्क डन ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 10, सो वी कैन राइट 2000, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो वर्क डन ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज इक्वल टू -2000, नॉट न्यूटन, इट्स अ जूल। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। अब बच्चों यहां पे ये नेगेटिव साइन है, वो क्या इंडिकेट करती है? तो जब भी हमने वर्क एनर्जी थियरम देखा था, तब हमने बात की थी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तब उस पे जो वर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क बोलेंगे। आप यहां पे देख सकते हो, द वर्क डन ऑन अ साइकिल बाय रोड इज नेगेटिव, सो वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ cycle decreases, so we can write here negative sign indicate decrease of काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइकिल। साइकिल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब ध्यान से सुनना, सेकेंड वन, वर्क डन ऑन रोड बाय साइकिल। साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया होगा वो हमें यहां पे फाइंड करना है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मान लो आप एक साइकिल लेके, या तो एक मोटरसाइकिल लेके, एक बाइक लेके किसी रोड पे जा रहे हो, और आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हो, तो होगा क्या? आपकी जो बाइसिकल है या तो आपकी जो बाइक है, वो अगर ज्यादा स्पीड में होगी तो रोड पे क्या करेगी? स्लिप होगी, दैट मीन्स स्कीड होगी। स्कीड होने से, ध्यान से सुनना, स्कीड होने से रोड तो अपने वही अपना जो भी प्लेस है उस पे ही रहेगा, रोड थोड़ी खींचने वाला है। रोड का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बच्चों? 0 होगा। सो यहां पे आप देख सकते हो वर्क कब 0 होता है? अगर, ध्यान से सुनना, अगर वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम वर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो हम उस स्केलर प्रोडक्ट को रिमूव करके थीटा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वर्क की वैल्यू 3 तरह से 0 हो सकती है। अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स ही अगर 0 है तो बॉडी पे होने वाला वर्क 0 हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 0, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही 0 हुआ, बॉडी पे फोर्स लग रहा है बट बॉडी वहां से डिस्प्लेस नहीं हो रही, दैट मीन्स इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 0, सो वर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑल्सो विल बी 0। सेम एज
अगर किसी भी तरह से ये cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो तीन तरह से ये वर्क 0 हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द वर्क डन ऑन अ रोड बाय साइकिल, सो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक क्या होगा, ये जो साइकिल है वो रोड पे स्किड करेगी, बट रोड थोड़ी डिस्प्लेस होने वाला है। तो वर्क डन ऑन अ रोड बाय साइकिल कैसा होगा, 0 होगा। सो हम यहां से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड is equal to 0. So work done on road by cycle is equal to 0. ओके, खैर सी बात है। वर्क तीन तरह से 0 हो सकता है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, so work on a body will be 0. If the displacement, that is net displacement of the body is 0, so work done on a body is 0. If the angle between force and displacement is 90 degree or we can say 270 degree, so value of cos theta will be 0. In that condition the work on body also will be 0. so ये न्यूमेरिकल फिर से एक बात देख लेते हैं, हमें क्या गिवन था, a cyclist comes to a skidding stop in 10 मीटर, क्योंकि स्किड होता है तो 10 मीटर स्किड होने के बाद वो क्या करता है, स्टॉप हो जाता है। क्या, कौन स्टॉप हो जाएगी, साइकिल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। जब साइकिल स्किड होती है तब रोड ने साइकिल पे जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द साइकिल, रोड ने साइकिल पे जो फोर्स अप्लाई किया वो स्किडिंग की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और कितने मैग्नीट्यूड का, 200 मैग्नीट्यूड का, जो हमें गिवन है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वर्क डन ऑन अ कार बाय रोड। रोड ने कार पे कितने मैग्नीट्यूड का वर्क किया होगा वो हमें फाइंड करना है। सो हमारे पास रोड ने कार पे कितने अमाउंट का फोर्स लगाया वो भी हमें पता है। नॉट कार, इज अ साइकिल, साइकिल कितना स्किड हुई, 10 मीटर जितना, वो भी हमें पता है। सेम एज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हमें पता है। अगर साइकिल, मेरे मन में कब की कार ही आ रही है, देखो ये जो साइकिल है वो जिस डायरेक्शन में स्किड होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। So work done on car by road is minus 2000 joule, where negative sign indicate the decrease in kinetic energy of cycle. Second one we have to find work done on a road by cycle. तो इस केस में क्या होगा, after applying brake at the time of skidding of cycle the displacement of the road is 0. भाई रोड थोड़ी खींचने वाला है, रोड का डिस्प्लेसमेंट तो कैसा होगा, 0 होगा। और अगर रोड का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो रोड पे होने वाला वर्क भी कैसा होगा, 0 होगा। ओके, सो वर्क डन ऑन रोड बाय साइकिल इज 0। सेकेंड इलस्ट्रेशन वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 6.4। इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर fires a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergence speed of bullet? मान लो एक ऑफिसर है, वो बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन में अपनी राइफल से बुलेट को फायर करता है और बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम है और बुलेट जो फायर होगी उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है। एक्चुअली स्पीड गिवन है, डायरेक्शन हमें नहीं गिवन है, इसलिए हम वेलोसिटी नहीं बोल सकते, हम स्पीड बोलेंगे। वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सो वी कैन से इट्स अ स्पीड। सो 200 मीटर पर सेकंड है। अब क्या होगा, वो किस पे स्ट्राइक करती है, सॉफ्ट प्लाईवुड पे, और सॉफ्ट प्लाईवुड का थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर जितनी है। जब वो बुलेट
प्लाईवुड 2 सेंटीमीटर थिकनेस के प्लाईवुड में से जब इमर्ज होगी, जब बाहर आएगी, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितनी होगी? ओनली 10% जितनी होगी। दैट मीन्स 90% ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? वो प्लाईवुड के साथ टकराने पे 90% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। सो जब वो प्लाईवुड में से इमर्ज होगी तो अपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ओनली 10% जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके वो इमर्ज होगी। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इमर्जेंस स्पीड ऑफ बुलेट। जब बुलेट सॉफ्ट 2 सेंटीमीटर थिकनेस का सॉफ्ट प्लाईवुड में से इमर्ज होगी तब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होगी? वी हैव टू फाइंड। चलो, जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट, सो वी कैन राइट मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास हमें गिवन है। मास कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल m विच इज इक्वल टू 50 ग्राम। सबसे पहले हम इस मास को 50 ग्राम से किलोग्राम में ट्रांसफर करेंगे। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। और वी कैन से अगर हम 50 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? मास ऑफ द बुलेट होगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ द बुलेट इज 0.05 kg और वी कैन से 5 × 10⁻²। ओके, चलो, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी नॉट वेलोसिटी, इज स्पीड। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की इनिशियल स्पीड हमें गिवन है और इनिशियल स्पीड कैन बी डिनोटेड बाय v0 और वी कैन से v0। ओके, मैं v0 बोलूंगा। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट इज v0। सो v0 हमें गिवन है 200 मीटर पर सेकंड, जो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में ही है। On a soft plywood of thickness, so we can write thickness of plywood, thickness of plywood, sorry, thickness of plywood जो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट 2 × 10⁻² मीटर। ऐसा यूनिट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, द बुलेट इमर्जेस with only 10% of its initial kinetic energy। सो सबसे पहले हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। सो वी कैन राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। जब बुलेट राइफल में से इमर्ज होगी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्पीड क्या होगी वो हमें पता है, 200 मीटर पर सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग में उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन हमें पता है 1/2 mv², 1/2 m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है। सो वी कैन राइट 1/2 mv02। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ द बुलेट 0.05 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी 200 का होल स्क्वायर। सो यहां से हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट मिल जाएगी। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा, मैं डायरेक्ट देख लेता हूं, हमें मिलेगा बच्चों 1000 जूल। क्या मिलेगा? 1000 जूल, 1000 जूल। सो बुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1000 जूल जितनी है। ओके, अब हमें क्या गिवन है? When bullet emerge from the plywood of thickness 2 centimeter, the initial kinetic energy, its kinetic energy is 10% of its initial kinetic energy. So we can write when
when bullet emerges from soft plywood its kinetic energy is only 10% of its initial kinetic energy. So we can write final kinetic energy, that is kinetic energy final, is equal to 10% of kinetic energy initial. ओके, जब बुलेट सॉफ्ट प्लाईवुड में से इमर्ज होगी तब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की ओनली 10% ही होगी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब बच्चों 10% को अगर हम वैल्यू की फॉर्म में ट्रांसफर करें सो हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100. ओके, 10% को अगर हमें किसी वैल्यू को परसेंटेज में ट्रांसफर करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज को रिमूव करना है तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. सो 10% इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100. ओके, 100 का 10th पार्ट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, चलो लिख लेते हैं एक स्टेप. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KEI. So final kinetic energy of bullet when it emerge out from the soft plywood having thickness 2 centimeter. So ये दोनों हनीमून पे चले गए. So 1/10 is equal to 0.1 multiply by kinetic energy initial 1000 joule. So final kinetic energy of bullet is equal to 0.1 means 1/10 multiply by 1000 joule. ये दोनों हनीमून पे चले गए. So final kinetic energy of bullet is equal to 100 joule. बुलेट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 100 जूल होगी जब वो 2 सेंटीमीटर थिकनेस के प्लाईवुड में से इमर्ज होगा. अब हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी. सो वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, इज स्पीड ऑफ बुलेट when it emerges from प्लाईवुड. अब बच्चों वो प्लाईवुड में से इमर्ज होती है तब कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके इमर्ज होती है, 100 जूल जितनी. सो हम यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 mv². फाइनल वेलोसिटी को, दैट मीन्स जब वो प्लाईवुड में से इमर्ज होगी तब उसकी वेलोसिटी को हम v कंसीडर कर लेते हैं. सो वी कैन राइट 1/2 mv². v² हमें फाइंड करना है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो हम v² को सब्जेक्ट बनाते हैं. सो v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाई मास ऑफ बुलेट. देखो यहाँ पे अगर हम v² को सब्जेक्ट बनाते हैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा. सो v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि वो 100 जूल है डिवाइडेड बाय मास ऑफ बुलेट 0.05. और अगर हम यहाँ से v फाइंड करें तो हम v² से v लिखते हैं और इसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट इमर्ज आउट फ्रॉम द प्लाईवुड, सो हमें मिलेगी 63.24 मीटर पर सेकंड. दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट इमर्ज आउट फ्रॉम द प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर. ओके बच्चों.